Good morning, students. This is History Class 6th, Chapter 6, Questions and Ideas. Today we are going to have our first class on this chapter. आज हम जानेंगे किस तरह से किस तरह से महाराष्ट्र के पुणे में एक स्कूल से एक लड़की अनागा एक स्कूल ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाती है और जब उस लड़के की मदर उसे छोड़ने के लिए आती है और वो उनके अध्यापक को कहती है कि वो उनको स्कूल ट्रिप पर ले जा रहे हैं तो उन्हें बुद्ध के बारे में, सारनाथ के बारे में अवश्य बताएं। महात्मा बुद्ध जो है ये उस समय की बात है जब हम बात करते हैं BCE, बिफोर कॉमन ईरा, यानी जो कॉमन ईरा है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद शुरू होता है और बिफोर कॉमन ईरा का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात, यानी आज से 2500 वर्ष पहले की बात, जब महात्मा बुद्ध थे, जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। This was the first time Anaga was going to school, going on a school trip. एक छोटी यात्रा के लिए पहली बार अनागा एक स्कूल की ओर से एक ट्रिप पर जा रही थी। They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in उत्तर प्रदेश। देर रात को अनागा अपने स्कूल के बच्चों के साथ पुणे से रेलगाड़ी में सवार होती है उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। तो अनागा की मदर उनके अध्यापक को कहती है कि वे बच्चों को बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में अवश्य बताएं, उनको सारनाथ भी लेकर जाएं। सारनाथ एक जगह है उत्तर प्रदेश में। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतमा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बोर्न अबाउट 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanpadas were growing more powerful, new cities were developing, and life was changing in the villages as well. Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ या गौतम था और उन्होंने ही बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनका जन्म आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी 1500 वर्ष पहले, 1500 वर्ष मतलब 1500 वर्ष के दौरान, और 21वीं शताब्दी में हम आज 2022 में जी रहे हैं, तो 2022 से 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। ये वो समय था जब लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आ रहे थे और जो महाजनपद हैं, जो बड़े राज्य थे, वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। यहाँ हम ये समझ लें कि जनपद का अर्थ है एक जिले का वो भाग जो किसी प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। नए शहर विकसित हो रहे थे, गांव के जीवन में बदलाव आ रहे थे। इसी दौरान लोग समाज के बारे में, बदलाव के बारे में विचार भी कर रहे थे और जीवन के अर्थ के बारे में भी सोच विचार कर रहे थे। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गणा नोन एज साक्य गणा। गणा का अर्थ है क्लैन, एक
परिवारों का समूह। तो जो महात्मा बुद्ध थे, जो यानी जो सिद्धार्थ थे, गौतम थे, जिन्हें बाद में महात्मा बुद्ध कहा गया, वो शाक्य परिवारों के समूह से संबंध रखते थे। एंड वो जो क्षत्रिय, वो क्षत्रिय थे। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding discussion with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. After that, he was known as the Buddha or the wise one. He then went to Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara. तो जैसा कि आपको बताया गया है कि ये वो समय था आज से 2500 वर्ष पहले का, जब समाज में बदलाव आ रहे थे, लोग जीवन के अर्थ के बारे में भी विचार कर रहे थे। तब महात्मा बुद्ध ने भी अपने घर के आराम को, सुख सुविधाओं को छोड़कर ज्ञान की तलाश में वो एक युवा अवस्था में बाहर निकले, बहुत सारे लोगों से मिले, भेंट की, विचार विमर्श किया और अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वो स्वयं ये जानेंगे कि जीवन क्या है। और उन्होंने काफ़ी समय तक ध्यान किया। हर दिन वो ध्यान करते पीपल के पेड़ के नीचे। फिर उन्हें बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, इनलाइटनमेंट हुई उनको, जीवन का अर्थ उन्होंने समझा और उसके बाद उन्हें बुद्धा यानी वाइज वन, बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में उनको जाना गया। उन्होंने अपना पहला संदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नज़दीक सारनाथ में दिया और वहाँ पहली बार उन्होंने अपना संदेश दिया, अपनी शिक्षाएं दी और उन्होंने अपना शेष जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल यात्रा करते हुए, लोगों को शिक्षाएं देते हुए व्यतीत किया और अंत में उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में ही उनका देहांत हो गया। कल हम बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने जीवन के बारे में लोगों को क्या संदेश दिया। थैंक्स।